हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो सेशन है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मिडिवल हिस्ट्री, जो भारत के जो मध्यकालीन इतिहास में पिछले क्लासेस में 60 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ये हमारा चौथा पार्ट है। बाकी जो 3 पार्ट जो मिडिवल हिस्ट्री के अपलोड हो चुकी है, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाया हूँ। जितने भी कंटेंट जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए। लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएससी, व्यापाम, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो भारत का जो इतिहास है, लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ पे जो सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लासेस को एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता तो उसको रिवाइज़ कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज का सेशन बढ़ाते हैं आगे, और आज का हम जो 61 क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो 61 क्वेश्चन हमारा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? तो अलबरूनी किसके साथ जो कि भारत आया हुआ था? मोहम्मद गोरी, गजनी के महमूद के साथ, बाबर के साथ, या आपके तैमूर के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गजनी की महमूद या महमूद गजनवी के साथ जो है आपका अलबरूनी या आपके भारत आया हुआ था। याद रखिएगा। तो सन 1018 से 1019 की बात है। तो ईस्वी में लगभग 1018 से लेकर 1019 ईस्वी में अलबरूनी जो है, अलबरूनी ये आपके महमूद गजनवी के साथ ये आपके भारत आया हुआ था। ये आपके जो अलबरूनी कौन है? तो अलबरूनी एक फारसी भाषा का बहुत ही विद्वान था, लेखक भी था, साथ ही साथ एक विचारक भी थे, साथ ही साथ आपके जाने माने वैज्ञानिक थे। तो इसको याद रखिए। किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनवी के दरबार में आपके रहते थे। तो इन्हीं के साथ यहाँ पर अलबरूनी भारत आया हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो युद्ध है, जितने भी हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर लोदी और बाबर के बीच, बाबर और बहलोल लोदी, या आपका तैमूर और इब्राहिम लोदी, या आपका बाबर और इब्राहिम लोदी? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सुल्तान जो इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच। याद रखिए, सुल्तान या आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच आपका लड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लड़ा गया था आपका जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध? डेट को भी याद रखिएगा। तो 21 अप्रैल सन 1526। याद रखिए, 21 अप्रैल सन 1526। दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, आपके दिल्ली के सुल्तान थे, और आपके जो बाबर के बीच आपका लड़ा गया था। और बाबर की सेना ने, याद रखिएगा, जो बाबर की सेना ने इब्राहिम के 1 लाख से भी ज़्यादा जो सैनिकों को यहाँ पे हराया हुआ था। तो इसको याद रखिए। किसके किसके लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा। कौन से सन में यहाँ पे लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच आपका लड़ा गया था, जिसमें बाबर की सेना ने, जितने भी बाबर के जो सेना थे, इन्होंने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को इनको हराया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इब्राहिम लोदी ने, दौलत खान लोधी ने, बहलोल लोधी ने, या आपका सिकंदर लोधी ने? तो बाबर को भारत, याद रखिएगा, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दौलत खान लोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दौलत खान लोधी कौन थे? ये आपके पंजाब के शासक थे। याद रखिएगा, पंजाब के आपके पंजाब के शासक दौलत खान लोधी इनको बोला जाता है। उनके जो सहयोगी थे मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा ने यहाँ पे न्योता दिया था। तो इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोधी। और इनके जो सहयोगी थे मेवाड़ के जो शासक राणा सांगा ने यहाँ पे इनको आमंत्रित किया था भारत में आक्रमण करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया आपको। पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किए थे? कौन से शासनकाल के दौरान, किस शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश,
मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह तुगलक या आपके मुबारक शाह। तो किस शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पे इनके दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश के जो अंतिम जो शासक है महमूद, इनके समय में लगभग 1304 ईस्वी से लेकर आपका 1444 ईस्वी तक, लगभग सन 1398 ईस्वी तक तैमूर ने, याद रखें, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। और यह जो युद्ध है आपका तुगलक वंश के लिए यहाँ पे घातक सिद्ध आपका हुई थी। याद रखिए 1398 ईस्वी में जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और यह जो युद्ध हुआ था ये आपका तुगलक वंश के लिए यहाँ पे घातक सिद्ध भी हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने पहली बार बाजार नियंत्रण लागू की गई थी? याद रखिए कौन से जो मध्यकालीन जो शासक थे जिन्होंने पहली बार बाजार नियंत्रण लागू की गई थी? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपके मध्यकालीन शासक थे जिन्होंने पहली बार बाजार नियंत्रण लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ तो इन्होंने कई नियमों के साथ इन्होंने बाजार को नियंत्रित किया था और सभी वस्तुओं की जो लागत तय भी किया था इनको, तो जिसको सराय के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए सराय आदि के नाम से इसको जितने भी बाजार में जो नियंत्रित किया था सभी वस्तुओं की लागत तय की गई थी, जिसको सराय आदि कहा गया था। और उसमें जो प्रमुख इसमें यहाँ पे अफिसर नियुक्त की थी उसमें दीवाने ए रियासत, याद रखिए उसमें दीवानी ए रियासत इसमें नामक मंत्री के यहाँ पे अधीन रखी गई थी और बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिए, तो खास करके बाजार नियंत्रण विभाग को देख रेख के लिए यहाँ पे इस मंत्री की नियुक्ति की गई थी, जिसको दीवानी रियासत के नाम से इसको जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इनके जो सेनापति थे मलिक कफूर इनके सेनापति है, इसको याद रखिएगा। जलाउद्दीन के दामाद भी थे, उनके भतीजा भी थे, उनकी हत्या करके इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश के बाद किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? खिलजी वंश ने, सैयद वंश ने, लोधी वंश ने या गुलाम वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए तुगलक वंश के पतन के बाद, तुगलक वंश के जस्ट पतन के बाद सैयद वंश यहाँ पे सैयद वंश आया, यहाँ पे शासन करने स्टार्ट कर दिए। तो शासन यहाँ पे किया था सैयद वंश के शासन किया था। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा सैयद वंश के जो संस्थापक किसको माना जाता है? तो खिज्र खां जो कि इसके संस्थापक माना जाता है सैयद वंश के। तो इसको याद रखिए, कल बताया भी था मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश के अंतिम राजा कौन था? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, आलम शाह या खिज्र खान? तो सैयद वंश के अंतिम राजा कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश के जो अंतिम शासक इसमें आलम शाह। याद रखिए इनको अलाउद्दीन आलम शाह भी इनको कहा जाता है। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो कि सैयद वंश के अंतिम राजा इनको माना जाता है। इन्होंने स्वेच्छा से इन्होंने शासन को छोड़ा था। तो आलम शाह ने स्वेच्छा से शासन इन्होंने छोड़ा था और बहलोल लोदी जो खान है, बहलोल लोदी खान लोदी को इसके लिए यहाँ पे इनके लिए राजपाटों को इन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था अपने गद्दी को स्वेच्छा से। तो आलम शाह इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोधी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बहलोल लोधी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली के प्रमुख सुल्तान थे सिकंदर लोदी। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से इन्होंने आगरा स्थानांतरित की थी, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगरा स्थानांतरित ये आपके कौन से सन में हुआ था? 1506 में। याद रखें 1506 में इस वर्ष में जो सिकंदर लोदी ने अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से आगरा इन्होंने स्थानांतरित
की थी। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत के जितने भी जो यहाँ पे शासक शासन करते थे, तो राजभाषा इन लोग कैसे, मतलब कौन सी भाषा का उपयोग करते राजभाषा के रूप में, राजपाट के भाषा उपयोग में। तो आपके उर्दू भाषा को, फारसी भाषा को, अरबी भाषा को, या आपके हिंदी भाषा को। तो याद रखिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा फारसी थी, और दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लाम जो है आपके आधिकारिक यहाँ का धर्म था, इस्लामिक धर्म इन लोग अपनाए थे। और फारसी जो कि दरबारी भाषा थी, फारसी जो भाषा है आपका दरबारी भाषा के रूप में इन लोग उपयोग करते थे। तो इसको याद रखिएगा, तो फारसी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से धर्म के थे, तो आपके इस्लाम आधिकारिक ये आपके धर्म के थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। कौन से जो सुल्तान थे जिन्होंने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या आपके सिकंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए, इस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली के जो पहले जो मुस्लिम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके नींव रखी थी कुतुब मीनार की, इन्होंने नींव रखी थी। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको जो नींव है कुतुब मीनार की 1200 ईस्वी में इन्होंने इसके नींव रखी थी, निर्माण कार्य शुरू किया था। फिर इसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए इल्तुतमिश, याद रखिए इनके बाद इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिल तक इन्होंने बनवाई थी, कुतुब मीनार के 3 मंजिल तक इन्होंने बनवाई थी इल्तुतमिश के द्वारा। 3 मंजिल बनाने के बाद फिर लगभग 1368 में फिरोज शाह जो तुगलक आए, फिरोज शाह तुगलक इनके द्वारा 5वीं मंजिल तक, या आपके 5वीं और अंतिम मंजिल इनके द्वारा बनवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कल भी बताया था, कल का क्लास लिए होंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। दिल्ली के पहले मुस्लिम जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार के नींव रखी थी, और इसके बाद ये आपके 1200 में इसका निर्माण किया गया था। और इसके बाद इसके निर्माण कार्य के बाद शुरू किया गया, मतलब शुरू किया, इसकी नींव रखी। फिर उसके बाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, इसके इन्होंने 3 मंजिल तक इस कुतुब मीनार को बनवाया। फिर इसके बाद फिर 1368 में जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं और अंतिम मंजिल इन्होंने बनवाई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चहलगानी या फोर्टी नामक से जाने जाने वाले तुर्की अमीरों की शक्ति को तोड़ने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, या बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चहलगानी और फोर्टी के नाम से जाने जाने वाले जो तुर्की अमीरों की जो शक्ति को तोड़ने वाला जो पहला दिल्ली सुल्तान कौन था, ये आपका बलबन था। याद रखिएगा, तो दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान था बलबन। इन्होंने यहाँ पे तुर्की अमीरों की शक्ति को तोड़ने वाला पहला दिल्ली सुल्तान इनको माना जाता है बलबन को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी सेना स्थापित करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो कौन से शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत पहला सुल्तान है। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, या सिकंदर लोदी। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला इनको सुल्तान माना जाता है, इन्होंने अपने जो सेना को स्थायी सेना इन्होंने रखना स्टार्ट किया। साथ ही साथ ये जितने भी जो सेना थे इनको नगद वेतन यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया। इनके द्वारा बहुत सारे काम करवाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नगद वेतन और डाक प्रथा स्टार्ट किया था। साथ ही साथ यहाँ पे स्थायी सेना का भी स्थापित इन्होंने करवाया था। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल के राजवंशों का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनना है। तो सल्तनत काल के राजवंशों का सही यहाँ पे क्रम को जमाना है। तो इसका देखेंगे तो आपका जो करेक्ट सल्तनत काल के राजवंश के सही यहाँ पे जो काला क्रम यहाँ पे गुलाम वंश पहला आ जाएगा, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट में आपका लोधी वंश। ये आपका सल्तनत का सही
कालानुक्रम हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश सल्तनत काल के राजवंशों का सही कालक्रम है। इसको याद रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस स्मारक का प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ताजमहल या आपका जमात खान मस्जिद का? तो अलाई दरवाज़ा ये आपके किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखिए, अलाई दरवाज़ा ये आपका सीरी का किला, ये सभी आपके अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिए, इसका जो ये जो अलाई दरवाज़ा के स्मारक जो प्रवेश द्वार कहाँ पे होता है? तो आपके कुतुब मीनार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका इस अलाई दरवाज़ा स्मारक जो है प्रवेश द्वार कहाँ पे है? तो आपके कुतुब मीनार के इसका प्रवेश द्वार है। तो इसको याद रखिए, कुतुब मीनार ये आपका महरौली में जो स्थित सन 1200 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो इसको याद रखिए, स्टार्टिंग में मैं इसको बताया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया था? तुगलक वंश ने, खिलजी वंश ने, सैयद वंश ने या लोधी वंश ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए, इस वंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया था, सैयद वंश। याद रखिए, सैयद राजवंश की स्थापना किसने थे? तो आपके खिज्र खान। याद रखिएगा, तो सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। और आपके कौन थे? तो खिज्र खान ये आपके मुल्तान के गवर्नर थे। इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।